टेथ ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के बावजूद, किसी चीज के बावजूद मतलब जैसे मान लो ये लॉकडाउन है फिर भी हम अपना सेशन कंटिन्यू किए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड इन स्पाइट ऑफ, किसी चीज के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखो, आउट ऑफ सॉर्ट्स। ये जो सॉर्ट लिखा है ना, सॉर्ट, आप बोलते हो ना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, वही सॉर्ट है वो। सॉर्ट अपने आप में नाउन भी होता है और सॉर्ट अपने आप में वर्ब भी होता है। कई बार बोलते हो ना इस प्रकार की समस्या, इस प्रकार के लोग, तो दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, दिस सॉर्ट ऑफ मैन, मतलब इस तरह से आप बोलते हो ना, वही वाला वो सॉर्ट है। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है यू आर इल, यू आर नॉट फीलिंग वेल, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ सॉर्ट्स। यू आर नॉट फीलिंग वेल, इट मीन्स यू आर आउट ऑफ सॉर्ट्स। नेक्स्ट है हमारा रिप अप ओल्ड सोर्स। इसको समझने के लिए सबसे पहले वर्ड समझना रिप। रिप का मतलब होता है टू टीयर, फाड़ना। आप कोई कागज या कोई पीस जो है टुकड़ा करते हो ना, दैट इज कॉल्ड रिप करना। कमेंट बॉक्स में रिप एट, रिप इनटू और रिप ऑफ का जरा मतलब बता देना। रिप एट, रिप इनटू और रिप ऑफ, तीनों बढ़िया फ्रेजल वर्ब है। अभी नहीं, अभी तो वीडियो देखो, जब वीडियो खत्म हो तब कर देना। इन्हीं की तरह एक और फ्रेजल वर्ब है रिप अप। रिप अप का क्या मतलब होता है? जो मतलब रिप का होता है वही रिप अप का मतलब होता है, टू टीयर, किसी चीज को फाड़ना। सोर का मतलब क्या होता है? सोर का मतलब होता है घाव। एक तो आप बोलते हो सोर थ्रोट की वजह से, मान लो मैं बोल रहा हूं कि सोर थ्रोट की वजह से मैं आज की क्लास नहीं ले पाऊंगा, समझ में आ रहा है? या फिर सोर का मतलब होता है घाव, वुंड, लाल लाल जो दाने पड़ जाते हैं शरीर पे, दैट इज कॉल्ड सोर। अब ध्यान देना, रिप अप ओल्ड सोर्स, जो पुराने घाव है उनको क्या करना? टीयर करना, उनको कुरेदना, यानी कि जो पुरानी बातें बीत गई थी उसको तुम वापस क्या कर रहे हो? लेकर आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिप अप ओल्ड सोर्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक तरह से रिवाइव करना। और क्या रिवाइव करना? पुरानी बातों को। मैंने केवल रिवाइव लिख दिया, इसका मतलब पुरानी बातों को। नेक्स्ट हमारे पास अलार्म्स एंड एक्सकर्जन। देखो एक्सकर्जन का मतलब होता है ए शॉर्ट जर्नी, एक थोड़ी देर की जो जर्नी होती है कुछ लोगों के साथ, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, दैट इज कॉल्ड एक्सकर्जन। और जो ये अलार्म्स लिखा हुआ है ये वास्तव में अलार्म के लिए आर्केइक वर्ड है। जो अलार्म आज यूज करते हो उसका आर्केइक वर्ड जो पहले यूज किया जाता था वो ये है, ठीक है? अगर इन दोनों को मिला दो तो इसका मतलब होता है कंफ्यूजन, है ना? अप्रोर, मैं एक वर्ड इसके लिए क्यों लिख दे रहा हूं? अप्रोर। अप्रोर मतलब समझते हो हल्ला। अच्छा, वैसे इसका जो एक्चुअल ओरिजिन है, जो इस इडियम का एक्चुअल ओरिजिन है, वास्तव में ये शेक्सपियर के प्ले में यूज किया गया वर्ड है एक्सकर्जन। बट उससे समझने से बेहतर है आप केवल इतना समझ लो, अलार्म का जो आर्केइक वर्ड है अलार्म्स, और ये एक्सकर्जन वर्ड को समझ लो, और अलार्म और शॉर्ट जर्नी को थोड़ा सा रिलेट कर लो, तो वहां से ये बन जाएगा अप्रोर, ठीक है ना? क्लैमर, अप्रोर, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फाबेट सूप। अल्फाबेट सूप का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सूप जिसमें आप जैसे कुछ कोई चीज इंग्रेडिएंट मिला रहे हो तो वो अल्फाबेट फॉर्म में हो, लेटर फॉर्म में हो, ABCDEFGH फॉर्म में हो, और वो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सूप कैसा है। अब जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है हो सकता है यही आपको ना समझ में आए हो, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट सूप। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो वो क्या है? अल्फाबेट सूप, यानी कि इनकॉम्प्रीहेंसिबल। क्या बोलोगे इसको? इनकॉम्प्रीहेंसिबल, इनकॉम्प्रीहेंसिबल, ठीक है? देखो ये हो गया इनकॉम्प्रीहेंसिबल। वास्तव में जो अल्फाबेट सूप का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है वही है, सही यही है कि अल्फाबेट सूप का मतलब एक ऐसा सूप जिसमें लेटर फॉर्म में कुछ पड़ा हो। ये पुराने टाइम पे महाराजा यूज किया करते थे, बट वो समझने में थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इससे समझ लो कि इसका मतलब होता है इनकॉम्प्रीहेंसिबल, जिसको समझना मुश्किल हो। किस वर्ड से बना हुआ है? तो कॉम्प्रीहेंड से। कॉम्प्रीहेंड का मतलब समझना। कॉम्प्रीहेंड से भी बनने वाला वर्ड क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन। जो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करते हो उसी कॉम्प्रीहेंड से बनने वाला है कॉम्प्रीहेंसिबल। उसका अपोजिट करोगे तो बनेगा इनकॉम्प्रीहेंसिबल, जिसको समझा ना जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास बनाना ऑयल। बनाना ऑयल का मतलब होता है एकदम, मतलब ऐसी कोई चीज है ही नहीं, ये कैसी बात कर रहे हो आप? बनाना ऑयल, दिस इज एब्सर्ड, दिस इज एब्सर्ड। या फिर आप बोल सकते हो नॉनसेंसिकल टॉक। एब्सर्ड मैंने लिख दिया, बाकी एक और लिख सकते हो नॉनसेंसिकल टॉक, मतलब बिल्कुल बकवास, कुछ है ही नहीं ऐसा। अगला हमारे पास बी ऑल वन टू। बी का मतलब हो गया इजएमआर, बी का मतलब हो गया इजएमआर वॉजवर। आप इस तरह से लिख सकते हो, जैसे मैं कह दूं आप चाहे मेरी क्लास को देखो या ना देखो, है ना, आप चाहे इस वीडियो को शेयर करो या ना करो, ये मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर अच्छा लगे तो करो, नहीं अच्छा लगे मत करो। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं इट इज ऑल वन टू मी, इट इज ऑल वन टू मी। इट मीन्स मेक नो डिफरेंस, इट मीन्स मेक नो डिफरेंस, ठीक है? इसका मतलब होता है
कोई डिफरेंस ना क्रिएट करना, मेक नो डिफरेंस। अगला हमारे पास इन द एसेंडेंट। अगर इस वर्ड को समझना है तो आपको याद होगा एसेंड। एसेंड का मतलब क्या होता है? टू राइज, क्लाइंब करना, ऊपर जाना। इसी एसेंड से आपने पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर, याद आ रहा है? उसी तरह से समझ लो इन द एसेंडेंट का मतलब होता है जब धीरे धीरे आपकी पावर बढ़े, आपका इन्फ्लुएंस बढ़े। जैसे अभी आप समझ लो रोहित शर्मा, ठीक है ना, किसी भी ऐसे आदमी को ले लो जिसका इन्फ्लुएंस एकदम से बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इन द एसेंडेंट। तो मैं केवल इतना लिख दे रहा हूं, राइजिंग, दैट इज कॉल्ड राइजिंग पावर। समझ में आया? और किससे ध्यान रहेगा? इस एसेंडेंट से। क्लियर है? इस एसेंड से याद रहेगा, एसेंड, असेंडिंग ऑर्डर, एसेंडेंट। तो इन द एसेंडेंट का मतलब हो गया राइजिंग पावर। नेक्स्ट हमारे पास ब्रिंग होम द बेकन। अब इसको समझना, ये जो बेकन है ये पिग के लिए यूज किया जाता है, पिग के लिए। पुराने टाइम पे क्या होता था, एक स्पोर्ट होता था जिसमें जीतने पे उसे पिग दे दिया जाता था और वो पूरा पिग ले जाके और फिर वो उसे बेचकर कुछ पैसे लाता था जिसकी वजह से उसके घर का खर्चा चलता था। ऐसा कुछ है इसकी कहानी। तो ब्रिंग होम द बेकन। अच्छा, एक इडियम और आप बता सकते हो अगर आपको याद हो तो इसको कमेंट बॉक्स में बताओ। ब्रिंग समथिंग होम का क्या मतलब होता है? ब्रिंग समथिंग होम का क्या मतलब होता है, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। बाकी ब्रिंग होम द बेकन का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल, सफल होना। तो इसके लिए क्या लिख दोगे? टू बी सक्सेसफुल, टू बी सक्सेसफुल। समझ में आ गया सभी को? चलो नेक्स्ट देखो, द थिन एंड ऑफ द वेज। तो सबसे पहले तो इस वर्ड को समझो, वेज क्या होता है? आपने वो लकड़ी का फट्टा देखा है, बिल्कुल ऐसे होता है ना, कहीं फंसाया जाता है। जैसे मान लो यही चीज है, बिल्कुल एक तरफ से बहुत थिन होता है और दूसरी तरफ से वो इस तरह से होता है, इस शेप का कुछ, ठीक है ना। तो वो जो थिन एंड होता है ना, वास्तव में वो स्टार्टिंग होता है। ऐसा कहा जाता है अगर कोई थिन एंड ऑफ द वेज है तो वो समस्या का भी शुरुआती स्तर है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा समस्या और बड़ी होती जाएगी। तो किसी भी प्रॉब्लम अगर वो स्टार्टिंग टाइम में है, शुरुआती फेज में है ना, तो आप कहोगे द थिन एंड ऑफ द वेज, दिस इज द थिन एंड ऑफ द वेज। तो मैं केवल यहां पे लिख दे रहा हूं प्रॉब्लम, और वो भी किस स्टेज में है? वो स्टार्टिंग स्टेज में है। तो एक बार फिर से देख लो, इन द टिथ ऑफ का मतलब ये लॉकडाउन है, फिर भी इसके बावजूद हम ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इन स्पाइट ऑफ समथिंग, इन टिथ ऑफ, एकदम बिल्कुल अपोजिट, कंट्रारी। आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है यू आर नॉट फीलिंग वेल। रिप अप ओल्ड सोर्स, सोर का मतलब घाव होता है, एक तो ये ध्यान रखना। और रिप अप का मतलब होता है टीयर करना। बाकी इसके मतलब कमेंट बॉक्स में बताओ। तो रिप अप ओल्ड सोर्स का मतलब होता है पुराने घाव को ले आना, मतलब पुरानी बातों को, जो बातें भूल गई थी उसको वापस ले आना। अलार्म्स एंड एक्सकर्जन, एक्सकर्जन का मतलब होता है शॉर्ट जर्नी, इवन ये आपको सिनोनिम एंटोनिम में आ सकता है, भरने के लिए आ सकता है। और अलार्म के लिए आर्केइक वर्ड है अलार्म्स। तो अलार्म्स एंड एक्सकर्जन का मतलब होता है अपरोर, शोरगुल, हो हल्ला, मेहेम, बेडलैम, पेंडेमोनियम, ठीक है ना, क्लैमर, बहुत सारे हैं। अल्फाबेट सूप, एक ऐसा सूप जिसमें लेटर पड़ा हो। ओरिजिन यही है, कहानी यही है जो मैं बोल रहा हूं, बट समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए इसका मतलब बन गया इनकॉम्प्रीहेंसिबल, जिसको समझा ना जा सके। और किस वर्ड से बना हुआ है? कॉम्प्रीहेंड से। नेक्स्ट हमारे पास बनाना ऑयल, दिस इज नॉनसेंस, दिस इज नॉनसेंसिकल, हाउ कैन यू से बनाना ऑयल? तो ये तो कुछ होता ही नहीं है, इसी वजह से बना एब्सर्ड, बेतुका। बी ऑल वन टू, बी मतलब इज एम आर वॉज वर, इट इज ऑल वन टू मी वेदर यू विल बी हियर और नॉट, कि तुम यहां होगे या नहीं मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बी ऑल वन टू मी, इवन ये इंप्रूवमेंट में भी आया हुआ है और बाकी इडियम्स में तो आया ही आया है। इन द एसेंडेंट, इन द एसेंडेंट को कैसे समझोगे? एसेंड से। एसेंड का मतलब क्या होता है? बढ़ना, ऊपर जाना, असेंडिंग ऑर्डर। तो इन द एसेंडेंट का मतलब हो गया राइजिंग पावर एंड इन्फ्लुएंस, धीरे धीरे आपकी ताकत, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। ब्रिंग समथिंग होम, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ब्रिंग होम द बेकन, बेकन शब्द पिग से रिलेटेड है और पुराने टाइम में एक कंपटीशन, एक स्पोर्ट में पिग अवार्ड कर दिया जाता था और वहीं से इसका मतलब बना ब्रिंग होम द बेकन का टू बी सक्सेसफुल, या फिर अपने घर को, मतलब घर का खर्चा चलाना एक तरह से, है ना, मटेरियल सपोर्ट उपलब्ध कराना, ठीक है। द थिन एंड ऑफ द वेज, और ये वेज क्या है? वो लकड़ी का टुकड़ा जो कारपेंटर यूज करते हैं, या कई बार आप दरवाजों में देखते होगे लगा होता होगा, दैट इज कॉल्ड वेज, ठीक है ना। तो उसका थिन एंड है, अभी समस्या है, उसका शुरुआती स्तर है, धीरे धीरे ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो तो एक स्क्रीनशॉट आप इस चीज का ले सकते हो, ये पूरा आपके सामने है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो, चुपचाप आराम से देखते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, अच्छा लगे लाइक करो, बाकी जो समझ में आए। देखो अगला हमारे पास आर्गस आइड, इसकी क्या कहानी है? वास्तव में जो आर्गस था, ऐसा कहा जाता है कि इसकी 100 आंखें थी, और जिसकी 100 आंखें हो
तो समझ सकते हो वो आगे भी देखेगा, पीछे भी देखेगा, पता नहीं कहां कहां देखेगा, समझ रहे हो ना। दैट इज कॉल्ड ऑर्गस आइड। इसका मतलब बहुत ही ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट मतलब समझ रहे हो, बहुत ही चौकन्ना। दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेंट, बहुत ही चौकन्ना, बहुत ही कॉशियस होना। टू बिड डेफियंस, अच्छा इसको समझने के लिए जरा देखो, एक वर्ड होता है डिफाई। डिफाई का मतलब क्या होता है, अवज्ञा करना, पूरी तरह से अवज्ञा करना, किसी बात को डिसओबे करना, मना करना। इसी का नाउन फॉर्म होता है डेफियंस। वास्तव में ये वर्ब था, है ना, और ये हमारा क्या बन गया, नाउन फॉर्म। इसी डेफियंस से बनता है इसका एडजेक्टिव फॉर्म डेफिएंट। क्लियर है, तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। इवन एक इडियम है, फ्लाई इन द फेस ऑफ। फ्लाई इन द फेस ऑफ। कमेंट बॉक्स में इसका मतलब जब वीडियो खत्म हो जाए तो लिख के बताना। इसी डेफियंस को उठा के यहां पे रखा हुआ है, टू बिड डेफियंस। अच्छा मैंने ये बातें क्यों बोली, मैंने इसलिए बोला कि कभी आपको डिफाई आ जाए तो पता हो, कभी आपको डेफियंस आ जाए, कभी डेफिएंट आ जाए, कभी फ्लाई इन द फेस आ जाए, तो ये सब पता हो। तो टू बिड डेफियंस का मतलब होता है एक तरह से डिसओबे करना, है ना, मतलब उस बात को नहीं मानना। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है हमारे पास विथ बेटेड ब्रेथ। बेटेड का मतलब ही होता है ना बहुत ही एंसियस होना, बहुत ही ज्यादा आप चिंतित हो, परेशान हो किसी चीज को लेकर, स्पेशली किसी रिजल्ट को लेकर, कुछ आने वाला है। जैसे पुराने टाइम में आपने मूवी में देखा होगा, कोई डिलीवरी होने वाली होती थी, तो जो राजा होते थे, महाराजा होते थे, वो वहां पे बाहर ही टहल रहे होते थे और अचानक से कोई आकर बोलता था कि मुबारक हो महाराज, राजकुमार हुआ है। तो वो उस समय जो वो टहल रहे होते थे ना, वो उस समय उस रिजल्ट का बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होते थे कि क्या होगा, है ना। तो उस सिचुएशन से आप इमेजिन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड विथ बेटेड ब्रेथ। ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग फॉर द रिजल्ट विथ बेटेड ब्रेथ। तो ये हो जाएगा विथ बेटेड ब्रेथ का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही, मैं केवल इतना लिख रहा हूं, एंसियस। एंसियस समझ रहे हो ना, बहुत ही चिंतित होना, बहुत ही थोड़ा सा बेचैन होना किसी चीज को लेकर, किसी रिजल्ट को लेकर, किसी परिणाम को लेकर। क्लोवेन हूफ, वास्तव में जो हूफ लिखा हुआ है या फिर चाहे वो क्लोवेन हूफ लिखा हुआ है, ये जो होता है ना पूरा क्लोवेन हूफ, ये किसके लिए कहता है, आपने गाय या फिर कह लो बकरी कह लो या फिर शिप कह लो, इनके स्पेशली जो पैर होते हैं ना, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्लोवेन हूफ। एक बार फिर से सुनना, गाय, बकरी या फिर भेड़, स्पेशली इनके जो पैरों के लिए यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है क्लोवेन हूफ। इवन हूफ का मतलब होता है जो घोड़ों का पैर होता है या फिर इनके पैर होते हैं, इनके लिए। तो ये पूरा टर्म उसी के लिए है। दूसरा ये एविल का प्रतीक है, एविल का सिंबल है, तो यहीं से ये बन गया एविल इंटेंशन वाला, एविल इंटेंशन, ये एविल का प्रतीक है, क्लोवेन हूफ। नेक्स्ट है हमारे पास टू फॉल फ्लैट। देखो फॉल का मतलब गिरना होता है और फ्लैट मतलब बिल्कुल फ्लैट हो गए, मतलब आप मैं कुछ कहने जा रहा था, मान लो मैं बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ ये सेशन लेकर आया और बहुत लोगों को पसंद आया ही नहीं, किसी को पसंद आया नहीं, तो मेरा जो ये एक्सपेक्टेशन था वो तो जीरो चला गया। तो ये कैसा चला गया, फॉल फ्लैट, बिल्कुल सीधे मुंह जाके गिरा, कोई असर ही नहीं डाल पाया, कोई इफेक्ट ही नहीं डाल पाया। तो टू फॉल फ्लैट का मतलब हो गया नो इफेक्ट। क्या हो गया, नो इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास टू गिड अप द लॉयंस। क्या मतलब होता है टू गिड अप द लॉयंस, तो सबसे पहले समझो गिड अप का मतलब क्या होता है। देखो अगर गिड अप देखोगे तो गिड अप का मतलब होता है एक तरह से बांधना अपने आप को किसी चीज से। जैसे मान लो कोई टॉवेल आप बांध रहे हो या फिर कोई बेल्ट ही बांध रहे हो, दैट इज कॉल्ड गिड अप करना। गिड योर सेल्फ, है ना, गिड अप योर सेल्फ फॉर दी बैटल। मान लो मैं बोल रहा हूं गिड अप योर सेल्फ फॉर दी बैटल, मतलब युद्ध के लिए अपने आप को क्या कर लो, कस लो, तैयार कर लो। अब ये नहीं कि मतलब किसी चीज से बांध के कह लो, मतलब अपने आप को तैयार करो। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है लॉयंस, इसको समझना। एक वर्ड होता है लॉयन, लॉयन का तो मतलब होता है शेर, ये क्या है लोयन, देखो ये ओ इधर लिखा हुआ है। लॉयन मतलब होता है शेर, लोयन क्या होता है, जो हमारे कमर के पास का पार्ट होता है ना, बैक वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड लॉयन। तो गिड अप मतलब हो गया बांधना और द लॉयंस, समझ गए। अब जैसे साउथ वाली मूवी में आप देखते होगे कैसे वो बिल्कुल एकदम तैयार होते हैं लड़ने के लिए, तो लुंगी कस लेते हैं बिल्कुल कि हाँ ठीक है तैयार हूं मैं लड़ने के लिए, अब बताओ क्या करना है। उसी तरह से जब किसी को बोला जाता है टू गिड अप द लॉयंस, इसका मतलब अपने आप को तैयार कर लो बिल्कुल किसी काम के लिए, मतलब प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, मतलब लड़ाई करने के लिए तैयार रहो, सामने मुसीबत आने वाली है और आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो, है ना। तो मैं केवल इतना लिख दे रहा हूं टू प्रिपेयर, तैयार होना। मैं केवल इतना लिख दे रहा हूं टू प्रिपेयर, यानी कि तैयार होना। ठीक है, चलो गिड अप समझ में आ गया, लॉयन समझ में आ गया, लाइन अलग वर्ड है। अगला है ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकर। अब ये जो लिखा हुआ है ना ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकर, वास्तव में जो हेल्थ हाफ एकर लिखा हुआ है इसका मतलब है आप किसी ऐसी जगह पर हो जहां से आपको डायरेक्शन का पता ही नहीं चल रहा है, चारों ओर कुछ भी नहीं पता है कि आपको किधर जाना है, दैट इज कॉल्ड हेल्थ हाफ एकर। अब जब आपको चारों ओर कुछ पता ही नहीं है, चारों तरफ का रूट कुछ दिख ही नहीं रहा है,
तो आप हर तरफ से परेशान हो, एवरीवेयर से परेशान हो, और इसी वजह से इसका मतलब हो गया एवरीवेयर, क्योंकि आपको पता ही नहीं किधर जाना है, ठीक है ना, आपको पता ही नहीं है। ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़ का मतलब है आपको पता ही नहीं है कि आपको किधर जाना है। चारों तरफ, जैसे मान लो आप कोई बुक लेने गए, ठीक है ना, और उस कमरे में चारों तरफ बुक पड़ी हुई है, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कौन सी बुक उठानी है, ठीक है ना। मैंने एक बुक बोल दिया और वहां पे इतनी बुक पड़ी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सी बुक, तो वहां पे क्या स्थिति थी, ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़, इसका मतलब क्या हो गया, एवरीवेयर। नेक्स्ट हमारे पास लाइक अ शैग ऑन अ रॉक, तो इसको समझने के लिए जरा ये समझो, ये जो शैग है ना, ये एक प्रकार की क्या है, चिड़िया है, चिड़िया समझ रहे हो ना, बर्ड। कहां पाई जाती है ये, ऑस्ट्रेलिया में, और ये चिड़िया हमेशा पहाड़ों पर बैठकर, रॉक पे बैठकर अपने अकेलेपन को दूर करती है, मतलब ये हमेशा अकेले रहना पसंद करती है, आइसोलेटेड प्लेस में रहना पसंद करती है, दैट इज कॉल्ड लाइक अ शैग ऑन अ रॉक। इस टाइम पे काफी लोग लॉकडाउन में फंसे होंगे, जैसे मैं हूं, इस टाइम पे मैं यहाँ पे कैसे रहता हूं, कमरे पे अकेले, बिल्कुल किसी कोई है ही नहीं, तो ये इसी तरह की स्थिति है, लाइक आई एम फीलिंग लाइक अ शैग ऑन अ रॉक। सर मेरा दोस्त है, पार्टी में भी जाता है ना, तो बिल्कुल अकेले ही कहीं बैठ के कॉफी पी रहा होता है, किसी से बात नहीं करता है, 100 लोगों के बीच में होने के बावजूद भी ही फेल्ट लाइक अ शैग ऑन अ रॉक। समझा गया, तो फेल्ट लाइक अ शैग ऑन अ रॉक का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल अपने आप को एलोन फील करना। समझा गया। नेक्स्ट देखो, द आईज हैव इट, आईज हैव इट के लिए समझना, ये जो आईज लिखा हुआ है ये वास्तव में पुराने टाइम पे एस के लिए यूज किया जाता था, जो आर्केइक वर्ड कह सकते हो, यस बोलते हो आज, यस, उसी का आर्केइक वर्ड है आई, ठीक है। लेकिन अब ये किस लिए यूज किया जाता है, जब भी चुनाव होता है, जैसे अभी 2019 का चुनाव हुआ था, तो 2019 का जब चुनाव आया तो उसका जो रिजल्ट आया था, तो द हिंदू या फिर बहुत सारे न्यूज़पेपर में उसमें लिखा हुआ था द आइस हैव इट। द आइस हैव इट का मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने इस पक्ष में वोट दिया है, यानी कि मेजॉरिटी जो है, जो मेजॉरिटी है वो किस में है, इस पक्ष में है, किसके, हाँ के पक्ष में। अगला है डस्ट एंड एशेस। देखो डस्ट का तो मतलब होता है धूल, और ये जो एशेज है, आमतौर पे ये जो ऐश वर्ड होता है, ऐश, इसका मतलब क्या होता है, पाउडर। पाउडर समझ लो, कौन सा वाला पाउडर, जो जलाने के बाद जो राख होता है वो, तो ऐश तो अनकाउंटेबल होता है, फिर ये एशेज कैसे लिखा हुआ है, जरा सा इसको समझ लो। देखो ऐश का मतलब होता है वो पाउडर जो जलाने के बाद जो राख होता है, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल, ठीक है ना। लेकिन ऐश का एशेज हो सकता है, जैसे मान लो हम पूरे राख की बात कर रहे हो, जैसे मान लो पूरा गांव ही जल गया हो, तो उस समय वहां पे जो फैला हुआ था वो क्या था, एशेज, और अगर जब तुम उस पाउडर को उठाओगे तो वो क्या है, उस टाइम पे ऐश, पर्टिकुलर अगर पाउडर की बात करोगे तो ऐश, लेकिन वो पूरा जलकर राख हो गया तो वो टाउन बदल किस में चला गया, एशेज में। समझा गया। तो डस्ट का मतलब तो समझते ही हो, और एशेज भी हो गया। और डस्ट एंड एशेज का मतलब होता है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, मतलब आपने सोचा नहीं था कि इतना खराब होगा, उससे भी ज्यादा खराब हो गया, दैट इज कॉल्ड डस्ट एंड एशेज, डिसअपॉइंटिंग। इसको मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, ये आज का था। आर्गस साइड 100 लोग थे, मतलब 100 आंखें थी आर्गस की, चौकन्ना। टू बिट डेफियंस, डिफाई वर्ड से मैंने पूरा ये बता दिया, डिसओबे करना। विथ बेटेड ब्रेथ, जो राजा था वो इंतजार कर रहा था, कैसे इंतजार कर रहा था रिजल्ट का, विथ वेटेड ब्रेथ, मतलब बहुत ही चिंतित बेचैन होकर। क्लोवेन हूफ, गाय बकरी या फिर भेड़ के पैरों के लिए किया जाता है, बाकी ये शैतान का प्रतीक भी होता है। टू फॉल फ्लैट, मेरी क्लास का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा आज आप लोग के ऊपर, तो कोई इफेक्ट नहीं, तो टू फॉल फ्लैट। टू गिड अप द लॉयंस, लायन क्या होता है, लॉयन क्या होता है ये समझना। गिड अप का मतलब होता है अपने आप को बांधना, बांधना का मतलब ये नहीं कि जरूर किसी चीज से बांधो, मतलब अपने आप को तैयार करना। तो टू प्रिपेयर। ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़ का मतलब हो गया एवरीवेयर। लाइक अ शैग, शैग एक पक्षी होती है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, तो लाइक अ शैग ऑन अ रॉक का मतलब हो गया अलोन। द आइस हैव इट का मतलब हो गया मेजॉरिटी ने हाँ बोला है उसमें। डस्ट एंड एशेस का मतलब होता है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ये आखिरी स्लाइड है, एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा जो अभी पढ़ा है उसी का था, ठीक है। अब ये 20 इडियम थे आज की क्लास के लिए।